Kota kamu hoksong, jotono sari kam kakle jotono kam na tong banyak nih. Announcement tur 7 o'clock ni bagai, but 7:10 ngai thanga. So just 10 minutes past. Saime khorok busuk lai tong na tabuk, but let's see khorok busuk tini ani kok no khanoi tong na ba khana muchong no. So तीनी नहीं जे टॉपिक हम हिंदी में बात करना चाहेंगे क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग त्रिपुरा में रहने वाले सभी लोग ये हमारे बातों को ठीक से समझे और ठीक से सुने। ऐसा है कि कॉकब्रोक बोलने से सिर्फ ट्राइबल्स या दिब्बर में लोगों को समझ में आएगा या जो जो कॉकब्रोक बोलते हैं उनको समझ में आएगा, पर मैं चाहता हूँ कि सभी को समझ में आना चाहिए। रियांग, बुचोय, मॉक, त्रिपुरी, चकमा, एवरीबडी, सभी को ये आज का हमारी ये बात सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम आज की ये टॉपिक हिंदी में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार अपना त्रिपुरावासियों, सबको गुड इवनिंग। आप एनीवे सब लोग अभी देख तो रहे होंगे कि आजकल जो वायरल वीडियो चल रहा है फ्रॉम यस्टरडे, जो वायरल वीडियो यहाँ वहाँ जो हेट्रेट्स चल रहा है, यहाँ की नफरत वहाँ की नफरत जो फैला रहे हैं हमारे लोग, पॉलिटिकल के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे इतना गंदा खेल खेल रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। कल से लेके आज तक मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे पब्लिक त्रिपुरीज जो बैंगलोर में रहता है, बहुत सारे लोगों ने कॉल करा है, जिनका खून खोला हुआ है, जो गुस्से से बात कर रहा होता है। हर कोई जो कॉल करता है एक ही टॉपिक को लेके कॉल कर रहा है आजकल। 2 दिन हो गया कल से लेके आज तक, तो मैं उसी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सा टॉपिक में लेके बात करना चाह रहा है। अभी जो टॉपिक हम बात करना चाह रहे थे वो है कि कल जो प्रॉब्लम हुआ था या फिर कल जो इंसिडेंट हुए थे, जहाँ पर हमारे बुबागरा की स्टेच्यू बना के, पुतला बना के जलाया गया था, लात मारी गई थी और किसी ने उनके बारे में इतना गंदा शब्द यूज करके जो बात करे थे, उन सब को लेके हमारे पब्लिक के बहुत खून खोले हुए हैं और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, कोई इमीडिएट कुछ करा जाए और वो बंदे को पकड़ के कुछ ना कुछ करा जाए। दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं कि देखो, ये तो पॉलिटिक्स का गंदा खेल है। पॉलिटिक्स के गंदे खेल में हम सब डूबे हुए हैं। अभी हमारे पूरे इंडिया डूबे हुए हैं, सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, त्रिपुरा के बाहर जितना भी स्टेट्स है वहाँ भी डूबे हुए हैं। असम में भी इतना गंदा पॉलिटिक्स होता है, बाकी स्टेट्स में भी जितना भी पॉलिटिक्स है बहुत गंदा पॉलिटिक्स चलता है और पॉलिटिकली बहुत सारे राइट्स पे होता है, झगड़ा होती है, फाइट्स बहुत सारा होता है। पर उन सबको हम ध्यान में ना रखते हुए दोस्तों, हमारे त्रिपुरा वासियों, त्रिपुरा सास, हम चाहते हैं कि अब सब आप लोग सब समझे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है हम सबको डिवाइड करने में तुले हुए हैं, या फिर हम सबको अलग कर देंगे, या हम सबको अगेंस्ट बना देंगे, दुश्मन, एक दूसरे के दुश्मन बना देगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि दोस्तों, कूल, ठंडे हो जाओ। ठीक है, कल जो बंदे ने करा है, गलत किया है, उसके बदले में क्या किया है अपोजिशन पार्टी ने। ठीक है, त्रिपुरा मोठा का लीडर या फिर चेयरमैन या फाउंडर की स्टेच्यू बना के जलाया गया था बुबागरा की, जो सबसे रेस्पेक्टेड पर्सन है त्रिपुरा में। उन वो इंसिडेंट के बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने ये भी देखने को मिला कि फिर त्रिपुरा मोठा ने भी सेम चीज करी, पाताल कन्या और कुछ और लीडर्स की स्टेच्यू बना के या फोटोज को जलाने लगी। तो उन लोगों में और आप में क्या फर्क रह गया? त्रिपुरा मोथा और बीजेपी में क्या फर्क रह गया अगर ऐसा ही करना हो तो? अगर दोनों तरफ से ऐसे ही होगा तो ये शांति कहाँ मिलेंगे? हमारे लोगों के पास ये यूनिटी कहाँ होगा? पॉलिटिकल के नाम पे हम ये जला रहा है, वो जला रहा है, इनका स्टेच्यू बना के जला रहे हैं, उनका स्टेच्यू बना के जला रहा है। आप लोगों को ये बात पता है कि स्टेच्यू कब बना के जलाया जाता है? एक मिनट, कोई आए हैं, इसमें पॉज के ऑप्शन भी नहीं है, एक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सर कोड़े सर
यस टू सर। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, मैं वापस बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये टॉपिक पे था कि फ़र्क क्या रह गया। हमने देखा है कि बीजेपी वालों ने बुबागरा का स्टेचू बना के जलाया था, लात मारी थी या जो भी कुछ करे थे। सेम उसी के दौरान सेम थिंग त्रिपुरा मोथा ने भी सेम थिंग सेम चीज़ करा कि कुछ बीजेपी के लीडर्स की फोटोज लेके या स्टेचू या कुछ भी बना के वो भी जलाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था अपने पब्लिक से, हमारा त्रिपुरा से लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं डिफरेंस क्या रह गया फिर। अगर हम लोग पार्टीज के नाम पे ही झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेंगे, तो हमारे पास यूनिटी कहाँ आएंगे। अगर त्रिपुरा मोथा के पास यूनिटी या फिर थानसा की मोटो है तो वो थानसा रखने की कोशिश करो। अगर बीजेपी चाहता है कुछ और तो वो रखने दो। बट ये कोई हल नहीं हुई कि अब आप लोग भी, त्रिपुरा मोथा के लोग भी फिर से जो बीजेपी वाले ने करा है बोल के उनका लीडर्स का फोटोज वगैरह जलाना, वो बात नहीं होता है, ऐसा बात नहीं बनेगी। ऐसा तो वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा, वॉर छिड़ जाएंगे दोनों की तरफ से। दोनों तरफ से अगर वॉर छिड़ेंगे तो त्रिपुरा में कभी शांति नहीं मिलने वाली, या फिर कभी शांति की चीज़ जो है कभी नहीं आने वाला। हम सब तिपरासा है, भले ही लोग कुछ अलग अलग पार्टीज पार्टीज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़े हुए हैं, और सब अपने अपने पार्टी से प्यार करते हैं, या फिर सब अपने अपने पार्टी या स्ट्रेटेजी में चलना चाहते हैं। हर पार्टी के अलग अलग नियम होता है, हर पार्टी के अलग अलग भाषण होती है, मोटोज होती है, या फिर कुछ करने की चाहता कुछ चांद कुछ अलग होती है। हर पार्टीज का कुछ अलग अलग से मोटोज रहती है जो कि सब लोग करना चाहते हैं। और हर कोई पार्टी मेंबर्स सिर्फ उन्हीं का है, उन्हीं लोगों का जो रूल है वही करेक्ट करके बताना चाहते हैं लोगों को। पर ये समझो भाई लोग, अगर हम लोग पार्टीज के नाम पे ही ऐसे झगड़ा करते रहेंगे तो हमारे तिपरासा तिपरासा के अंदर कभी यूनिटी नहीं आने वाली। अगर तिपरासा तिपरासा संग रहना है, साथ रहना है, तो कभी ये झगड़ा वगड़ा कब मत किया करो भाई लोग। जितना भी पार्टी का, जो भी पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जाओ रैली में जाओ, प्रीचिंग करो, जो भी करना है बात करो। पर ये सब शर्मिंदगी की एक्ट, दी शेमफुल एक्ट, ये सब को मत करो। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो। चाहे आप बीजेपी का हो, चाहे आप त्रिपुरा मोथा के हो, हम किसी की साइड लेके बात नहीं करना चाहेंगे आज। हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि जागो भाई, वेक अप। सिचाबाई दी, सिचाबाई खांगे सी। जब हम लोग जागेंगे तब जाके हम लोग यूनिटी बनेंगे। हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेगा, झगड़ा करते रहेंगे एक दूसरे से, तो कभी यूनिटी नहीं आने वाली। हमारे त्रिपुरा के नाम और भी खराब होते जाएगा। हमको नहीं पता कि दूसरा धोपा के लोग क्या सोच रहे होंगे तिपरासा तिपरासा के बारे में। बट यही सोच रहे होंगे कि यार चले मरने दो लोगों को, अपने अपनों में झगड़ा करके मरने दो, और वो लोग खुशी मनाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप एक संग हो, एक साथ रहना चाहते हैं, एक थानसा रहना चाहते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप त्रिपुरा मोथा को ही फॉलो करना है या बीजेपी को ही फॉलो करना है एक साथ रहने के लिए, या सीपीआईएम, कोई भी। आप किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी कोई भी पार्टी से जुड़े रहो, पर भाई भाई अपना तिपरासा तिपरासा के बीच में प्लीज प्लीज हमारे रिक्वेस्ट है कि झगड़ा मत करो। ये बहुत बुरा हुआ कि कल जिन्होंने भी जो एक्ट करे थे, वो भागरा की स्टैचू बना के जो जलाया था, और सेम थिंग त्रिपुरा मोथा के लोगों ने भी बीजेपी का कुछ लीडर्स का स्टैचू या फिर फोटोज लेके जलाने स्टार्ट कर दिए थे। चलो उसको तो हम बोल नहीं सकते कि बराबर की कुछ टक्कर हुई, ये कोई टक्कर नहीं होता है, वो फुलिशनेस होगा। बट हाँ, वो एक गलत थी कि बुबागरा डिड नॉट डिजर्व दैट, कि बुबागरा के स्टेच्यू को कोई ऐसा बना के चलाना, मतलब ये कोई अच्छा नहीं दिखा। क्योंकि स्टेच्यू कब चलाया जाता है लोगों की, कोई लीडर्स के स्टेच्यू तब चलाया जाता है जब वो लीडर कुछ गलत करता है, या फिर किसी के को ऊपर कोई अत्याचार करके कोई करप्शन में पकड़ा जाता है, उन लोगों की स्टैच्यूज को जलाया जाता है नफरत की वजह से, या फिर उनको बॉयकॉट करने के लिए। पर यहाँ हम अगर देखने जाएं तो भूभागरा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा।
या फिर बुबागरा ने कभी किसी को धोखा दिया नहीं है, किसी को मारा नहीं है, ना क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना कुछ है, फिर भी लोग क्या समझ के ऐसा करा। और जो पार्टी जो कर रहे थे उनका लीडर्स क्या कर रहे थे, क्यों करने दिया है, किसके कमांड पे वो काम करा गया है, वो हमको नहीं पता है। बट ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम वापस ठीक तो नहीं कर सकते। पता है सभी लोगों के दिल में खून खोले हुए हैं, सभी सभी लोगों का दिल सॉरी खून खोला हुआ है। अगर बंदा पकड़ा जाएगा तो शायद कच्चा चबा जाएगा। खैर वो सब तो चलते रहेगा। बट हाँ, मैं सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऐसा एक्ट कब होना चाहिए या कब होता है। जब स्टेचूज जलाया जाता है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि दोहरा रहा हूँ कि जब स्टेचूज कब जलाया जाता है, स्टेचूज तब जलाया जाता है जब कोई क्रिमिनल केस में पकड़ा जाता है, या फिर बहुत शर्मिंदगी, या फिर बहुत सी गंदी सी केस में जो कोई कुछ कर देता है, पब्लिक के लिए बहुत खराब कुछ जो कर देता है, उन लोगों की स्टेच्यूज को जलाना जायज़ बात है। बट अभी बुबागरा के स्टेचू को जलाना कोई जायज़ बात नहीं हुई थी। बुबागरा ने हमारे लिए इतना करा है, पॉलिटिकल पार्टी में आने से पहले लॉकडाउन में इतना सारा हेल्प करा है, इतना सारा स्टैंडर्ड लोग यहाँ वहाँ हर सिटीज के जो जो लोग थे सबको बुलाया था। इनफैक्ट जिन्होंने ये जो गंदा काम करा है, जिन्होंने लात मारी और जलाया था बुबागरा के स्टेचू को, उनको खुद बुबागरा ने एक हेल्प करके वापस ले गया था अगरतला, त्रिपुरा, बैंगलोर से। वो बंदा बैंगलोर में रहता था, बुबागरा से हेल्प मांगी, बुबागरा ने हेल्प करा, हमसे हेल्प करवाया, हमारा बैंगलोर त्रिपुरा टीम ने हेल्प करा। वो बंदे जाके ऐसा कर सकता है, हमने कभी सोचा नहीं है कि जिनको बुबागरा ने इतना दिल से हेल्प करके, अपना आदमी अपना लोग सोच के उनको हेल्प करा, वो जाके ऐसा कर दिया। मतलब इट्स रियली शॉकिंग, मतलब बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, शेमफुल एक्ट है बंदे से जो हुआ है। बंदे का नाम तो नहीं लेना चाहता है। बुबागरा तो टूट चुके हैं, ये सब एक्ट देख के, ये सब बातें सुन के तो बुबागरा का टूट चुके हैं। टूटेगा जरूर, टूटेगा क्यों नहीं। आप भी सोचो, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और वही बंदे आपके पेट पे लात मारते हैं या फिर सामने आके आपके ऊपर थूकता है, तो आपको कैसे लगेगा। आपने कुछ गलत भी नहीं किया है, आपने सिर्फ अच्छा ही किया है, या फिर आपने उनके लिए इतना सेक्रीफाइस करके ऐसा सिचुएशन में उसको उनको अब बहुत मुश्किल घड़ी से निकाल के लाए थे। वही बंदे अगर आपके अगेंस्ट उल्टा सीधा करे, वो भी पब्लिक में, तो आपको कैसे लगेगा। देखो हम लोग भी हम सोशल वर्क कर रहे हैं। हमने लॉकडाउन के टाइम पे बुबागरा की हेल्प से बहुत सारे लोगों को हेल्प करा था, मेवार कुमार सर के हेल्प से बहुत सारे लोगों को हेल्प करे थे। और लोगों को ये मानना था कि बुबागरा इज द बेस्ट, तो उन्होंने बहुत हेल्प करा था। तो बदौलत उसी उसी सेम टाइम मेवार कुमार सर ने भी हेल्प करा था हम लोगों को। पर मेवार कुमार के नाम के तो वो नाम तो किसी ने लिया नहीं था, जिन जिनको पता था उन्होंने भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं समझे, ये नहीं सोचा कि मेवार कुमार ने ऐसा हेल्प करा करके वो नहीं करा था। ठीक है, बुबागरा ने हेल्प करा, बुबागरा को सब लोग प्यार करते हैं, आया फिर प्यार करा, दिखाया। बट वो प्यार का क्या सिला दिया आज, वो जो रेस्पेक्ट हम बुबागरा को देना चाहिए था, चाहे आज वो पॉलिटिकल लीडर हो या फिर कुछ भी हो, बट वो एक्ट नहीं होना चाहिए था। वो पॉइंट थे कि बट बहुत शर्मिंदगी थी, वो बहुत शर्मिंदगी ना, वो कांड थे वो, कि हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। आज आज तक, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे लोगों ने हमको कॉल करके ये पूछा था कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, कि ये एक्ट वगैरह सब देखने के बाद आप क्यों अगेंस्ट, क्यों नहीं कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई अगर हम भी उनके उनकी तरह रिएक्ट करने लगेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने हेल्प करे थे, हम लोगों ने जो भी कर सका था हमने करा था। अभी ये बंदे को हमने हेल्प करा, भागरा ने इतना सारा हेल्प करने के बावजूद ये जाके ऐसा करा, तो ये तो सोचने की एक पॉइंट है कि उन्होंने क्या करा होगा। ये तो पहले सोचो कि क्यों, जो आदमी मुश्किल वक्त में बुबागरा से हेल्प लेके गया था, बैंगलोर से लेके अगरतला तक मुश्किल से,
बहुत मुश्किल घड़ी थे तब लॉकडाउन के टाइम पे, जो हम लोगों ने हेल्प करे थे। बुबागरा हमको कॉल करके बोले थे, "ये बंदे को बहुत हेल्प की ज़रूरत है, चलो हेल्प कर दो।" ट्रेन में जाना था इनको, सब 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 भेजा था हम लोगों ने। पर हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बंदे का किसी ने ब्रेन वॉश करा हो। ये डायरेक्टली जाकर कुछ कर नहीं सकते, या फिर अपने सोच से तो कुछ करा नहीं होगा। इनके ये कांड के पीछे कल जो हुआ था, वो कांड के पीछे कोई तो होगा जिन्होंने जो इनको उपसाया होगा, ये बंदे को उपसाया होगा कि ऐसा करो, ऐसा करने से हम तुमको ये करा देंगे, या फिर वो करवा देंगे, या फिर ये देंगे वो देंगे करके तो बताया होगा बहुत सारे लोगों ने, या फिर किसी लीडर ने उनका ब्रेन वॉश करके ये काम करवाया है। चलो हम उनके ऊपर से गुस्सा नहीं कर सकते, पहले ये समझने की कोशिश करो कि वो क्यों करा और किस लिए करा, कौन करवाया इनसे, ये पहले समझने की कोशिश करो। उनके ऊपर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, या फिर बीजेपी के ऊपर गुस्सा करके किसी और बीजेपी लीडर्स की स्टैचू या फिर फोटोज को जलाने में कोई हल नहीं निकलेंगे, या फिर कोई कुछ ये नहीं बोलेगा कि चलो हम भी ऐसे ही कर पाए जो उन लोगों ने करा था, हम भी ऐसे ही कर दिए। तो फर्क क्या रहा मेरे भाई लोग? अगर तिपरा मोथा की मोटो ठांसा है तो ठांसा रहो, वापस से वैसे एक्ट मत करो जो ऑपोजिशन पार्टी ने करा है, जो करा था। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने देखा था पाताल कन्या के ऊपर अटैक हो रहा है करके, जम्पुई का एक वीडियोस देखे थे हम। रहता है बैंगलोर में, बट देखते रहते कि त्रिपुरा में क्या होते रहते हैं, क्या चल रहा है। वहां भी किसी की, वो भी पॉलिटिकल चाल थी, कोई एक लीडर ना होगा। ऐसा नहीं है कि बुबागरा ही सबको कमेंट करके बता रहे हैं कि ये सब करो वो सब करो। हाँ, लीडर्स में से किसी ना किसी का कुछ सोच तो रहेंगे, अलग अलग सोच होगा। वो सोच की वजह से तो लीडर्स यू हैव टू चेंज। पब्लिक को चेंज करना, पब्लिक को जो पॉइंट दिलाना है वो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज कल जो बंदे ने वैसा जो करा है कांड, जो किक मारे थे, चलाया था, थूक मारे थे, गंदी गंदी बात, गंदी गंदी गालियां जो दिए थे, वो सिर्फ, हाँ ठीक है, गालियां तो अपने बदौलत दिए होंगे, पर जो कांड उन्होंने करे थे तब बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, मतलब कि वो एक ग्रुप था। हाँ, ये पॉइंट था कि ये बंदे सामने आके वो करा, और उसका नाम सामने आ गया और वो फेमस, वो वायरल हो गया। बट व्हाट अबाउट दोस पीपल जो पीछे भी खड़े थे, जो उनके साथ इतना लोग खड़े थे, उन लोगों की ना, उन लोगों पे गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहा है? सिर्फ यही एक बंदे के ऊपर गुस्सा क्यों दिखा रहा है? अगर करा है तो ग्रुप में करा है, मतलब है कि कोई तो लीडर था जिन्होंने ये करने के लिए परमिशन दिया है। अगर बिना परमिशन के या फिर कोई लीडर की वगैर ये सब करता तो कुछ ना कुछ होता। मतलब कोई तो लीडर है, तो ऐसे लीडर को पकड़ो जिन्होंने ये गंदा काम करवाया है, उनसे बात करो। या फिर कोई भी लीडर, मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है हर कोई लीडर से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप कोई भी लीडर हो, पर ऐसा गंदी हरकतें कभी ना करना। अपने वोट जीतने के लिए, अपने अपने के लिए वोट बढ़ाने के लिए ऐसा गंदा काम तो मत करवाओ। ये नफरत क्यों फैला रहे हो आप लोग? करो, आपको जो करना है करो। आप बीजेपी करना चाहते हैं, सीपीआईएम करना चाहते हैं, तिपरा माथा करना चाहते हैं, या कांग्रेस करना चाहते हैं, जो भी करना है आप करो, बट ऐसा नफरत मत फैलाओ। मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हर लीडर से, त्रिपुरा के हर लीडर से। हम सब त्रिपुरासा है, आप जो भी करना है करो, जो भी पार्टीज में आप करना चाहते हैं आप करो, बट त्रिपुरासा और त्रिपुरासा के बीच में झगड़ा मत करवाओ। हमने बहुत सारे लेक्चर्स सुने हैं बहुत सारे लीडर्स के, हाँ अगेंस्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं। सेम वे हमारा त्रिपुरा मोथा के लीडर्स भी जो लेक्चर देता है, वो लोग भी ऐसे उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं अगेंस्ट अनदर पार्टी। अगेंस्ट क्यों बोलना है? अगर आप खुद सोचते हैं कि आप सही है, तो अपने सहीपन, अपने सही पॉइंट्स पे लेके लेक्चर दिया करो। किसी को गलत दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी को गलत दिखा के लेक्चर देते जाएगा, मतलब किसी और को गंदा गंदा ओ सॉरी, मतलब आप किसी और को गलत बता के आप खुद को जीतने की कोशिश करता है, खुद के पॉइंट्स को सही करने की कोशिश करता है। तो ऐसा तो कोई बात तो नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ किसी और को बुरा बुरा दिखा के या किसी और के बारे में गलत दिखा के आप जीत जाएंगे।
अगर जितना ही है, अगर आप लीडर ही है, तो सही लीडर, सच्चा लीडर कभी किसी का खराब या बुरा नहीं चाहेगा, किसी के बारे में कभी बुरा बात नहीं बोलेगा। जीतना है तो जीतो अपने अच्छाइयों से। दूसरों के बारे में बुरा बोल के जीतने की जरूरत नहीं है। अगर आप पब्लिक का मन बदल के अपने तरफ खींच के अपने अच्छाइयाँ दिखा के आप ला सकते हैं, तो आप जीत जाएंगे। ये है पॉलिटिक्स। असली लीडर का पॉइंट ये है। अगर आप गंदा पॉलिटिक्स खेलना चाहता है तो नो वरीज, नो प्रॉब्लम। आप जिनके बारे में बोलना चाहता है, गंदा बोलना चाहता है, अच्छा बोलना चाहता है, आप बेझिझक बोलिए। पर ये इससे ये साबित नहीं होंगे कि ये अच्छा लीडर है। हमने देखे हैं, देखो बुबागरा ने हमको, बुबागरा का लेक्चर हमने भी बहुत देखा है, बहुत सुने हैं। पर ऐसा भी ऐसा कोई भी लेक्चर में ये नहीं सुना है कि उन्होंने किसी के बारे में इतना गंदा बात बोले होंगे या फिर अगेंस्ट बोला हो। कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, वैसा ही हमने पातल कन्या का लेक्चर सुने हैं, उन्होंने बहुत सारे गंदी गंदी गालियां भी दी होंगे या फिर बहुत नीचा दिखा के भी बात करने की कोशिश करा है। भाई पॉलिटिक्स में जितना एक दूसरे को नीचा दिखा के जितना नहीं होता है, अपने अपने लीडरशिप को प्रूफ करके जीतना होता है, तो वो करो। मेरी एक ही गुजारिश है पूरे पब्लिक से, पूरी पब्लिक, त्रिपुरा त्रिपुरा सा पीपल से, बैंगलोर में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, हैदराबाद, चेन्नई या कोई भी शहर में रहने वाले लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी चाहिदा पार्टी या फिर कोई भी जीते, 2023 इलेक्शन है, ये उम्मीद मत रखो कि कोई आपको फ्री ट्रेन देगी, फ्री फ्लाइट टिकट, फ्री टिकट्स देगी घर जाने के लिए। ये उम्मीद में मत रखो। अगर आप अपने दिल से किसी को जिताना चाहता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जाके बीजेपी को सपोर्ट करें, हम या फिर त्रिपुरा मोटर को सपोर्ट करें। वो पॉइंट नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के दिल में ये चाहत है कि कोई अच्छा लीडर जीते 2023 इलेक्शन में, अभी से स्टार्ट करो, अभी से आप लोग प्रिपरेशन लो कि आप लोग जा सके। ये उम्मीद में मत रहो कि ये पार्टी, कोई ना कोई पार्टी तो आप लोगों को फ्री टिकट देंगे। वो बहुत गलत है। हम पब्लिक है, हमारे राइट्स है वोट करने की। किसी को बाहर रहने वाले, त्रिपुरा से बाहर रहने वाले बहुत लोग हैं, 18 से 20 हजार लोग तो होंगे बाहर रहने वाले। अगर आप लोग घर जाना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन लो। आज से 1 हजार, 2 हजार या 5 हजार करके सेविंग्स करना स्टार्ट करो, ताकि आप इलेक्शन के टाइम पे खुद के बलबूते से अब घर जा सके, त्रिपुरा जाके वोट कर सके आपकी चाहिदा लीडर को। यहाँ बैठ के या फिर आउट ऑफ द त्रिपुरा बैठ के ये सब न्यूज़ देख के झगड़ा करना या फिर गुस्सा दिखाना, वो कोई पॉइंट नहीं होता है। अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहता है, बाहर रहने वाले लोग, त्रिपुरा पीपल जो बाहर रहता है, अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहता है अपने अपने चाहिए लीडर को, अभी से प्रिपरेशन लो, पैसा सेविंग्स करो, अपना अपना सेविंग्स करके अपने बलबूते से घर जाओ, त्रिपुरा जाओ, वोट करो, वापस आ जाओ, अपना काम करो। पर यहाँ आके, जैसे कल से मेरे को बहुत सारे लोग कॉल करके बोले थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप एक लीडर है त्रिपुरासा के बैंगलोर में, आप क्या कर रहे हो, इतना सारा देखने के बावजूद आप चुप बैठे हो। भाई हम भी देखते हैं, हम हमको भी ये, हमारा भी खून खोलता है कि ये सब देखिए, कुछ बोल दे या फिर गुस्सा दिखाए, पर फायदा क्या होगा, फर्क क्या रहेगा। अगर इन लोगों ने ऐसा करा है और हम भी यही करने की सोचेंगे, तो हमारे और उनके बीच में क्या फर्क रहेगा। मुझे पता है, मतलब पता है कि सभी लोगों को गुस्सा आती है, सभी का खून खोल रहा है ये सब एक्ट देख के। तो क्या सेम तिपरा मोथा ने भी जो करा था, बीजेपी के लीडर्स के जो स्टेचूज या कोई फोटोज जलाए थे, उन सबको क्या गुस्सा नहीं आना चाहिए? उन लोगों को तो गुस्सा आ रहे होंगे ना। इट्स लाइक व्हेन अ डॉग बार्क्स यू आर बार्किंग बैक, मतलब यू आर ऑल्सो अ डॉग। जैसे कि कल का जो कांड था, आप जैसे समझना है समझ लो। बी ए लीडर, बी ए ह्यूमन बीइंग, नॉट अ डॉग। ह्यूमन बीइंग जो होता है कि अगर कुत्ता ह्यूमन बीइंग के ऊपर, इंसान के ऊपर भौंकेंगे, तब भी ह्यूमन बीइंग चुपचाप रहेगा या फिर उसको चुप करवाएगा, कुछ ना कुछ करके चुप करवाएगा। तो इंसान बनिए, ऐसे रिवेंज की मत सोचिए
कि हम भी ऐसा करके दिखाएंगे, हम भी वैसा करके दिखाएंगे करके नहीं सोचना चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता भाई लोग, क्योंकि मेरा दिमाग में भी ज़्यादा टॉपिक्स रहेंगे नहीं, नहीं तो सेम सेम बातें दोहराया जाएगा, इसलिए मैं आज यही बंद कर देना चाहता हूँ। पर मेरी लास्ट पॉइंट को थोड़ा गौर करिएगा। अगर आप अपने अपने लीडर्स को जिताना चाहते हैं, ये उम्मीद मत रखो कि कोई आपके लिए फ्री टिकट्स देंगे या फिर फ्री कुछ भी करके अरेंजमेंट करके देगा, ये उम्मीद में मत रखो। अपने दिल से सोचो, अपने दिल से सुनो, ये सोचो कि हमको खुद जाके अपने अपने पसंदीदा लीडर को वोट करना है। आज से अगर पैसा तब नहीं होगा करके सोचते हैं, तो आज से सिर्फ जाने के लिए, वोट करने जाने के लिए टिकट्स का इंतज़ाम करो, पैसा का इंतज़ाम रखो हाथ में। इलेक्शन के 2 दिन पहले टिकट बुक करो, घर जाओ, वोट करके वापस आ जाओ, अपना काम ज्वाइन कर लो। इतना ही मैं सजेशन कर सकता हूँ आप सबको। अगर आप इतना ही प्यार करते हैं, इतना गुस्सा आप फोन पे दिखा सकता है, मेरे को कॉल करके बता सकता है कि इतना गुस्सा है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, तो ये गुस्से की एक काम कराओ, फ्यूचर में ये दिखा दो कि यस यू आर इन सपोर्ट ऑफ समबडी। किसी को उकसाना नहीं है, किसी के झगड़ा नहीं करना है, किसी को कुछ ऑल्टरनेट उल्टा अटैक नहीं करना है। अगर हो सका तो मैं वो बंदे से बात करता जिन्होंने ये एक्ट करा था, मैं ये जरूर पूछता कि भाई हमने आपको इतना हेल्प करे थे, बुबागरा ने इतना हेल्प करा था लॉकडाउन के टाइम पे, क्या सोच के ये करा था या फिर किसने करवाया था, ये पहले जरूर पूछना चाहूंगा कि मैं कि ये बंदे को कौन करवाया था ये कांड उनसे। क्योंकि ये खुद के पॉइंट से तो नहीं करे होंगे, इतना खुद की नफरत से तो नहीं करा होगा। अगर नफरत खुद करते हैं तो पता नहीं उसके दिल में क्या नफरत है और किसने भरा है वो नफरत नफरत बातें बुबागरा के ऊपर। बुबागरा apart from a political leader, he should be the most respected person in Tripura। और वो रेस्पेक्ट रहना चाहिए बुबागरा के लिए कि ऐसा कोई कांड वापस ना हो। यही मेरी गुजारिश है पूरी पब्लिक से, पूरी त्रिपुरा की पब्लिक से, त्रिपुरा से। आप जो भी पार्टी करना चाहते हैं आप करो, बट ऐसा शर्मिंदगी काम, ऐसा गंदा काम मत किया करो। कोई भी आप पार्टी हो, चाहे त्रिपुरा मोथा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीआईएम हो, किसी और ऑपोजिशन लीडर्स की स्टैच्यूज फोटोज को जलाना बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो। अगर आप लोग सही में सच्चा लीडर है तो अपना अच्छाइयाँ दिखा के जीतने की कोशिश करो, rather than putting somebody else down। सो गो अहेड लीडर्स, एवरीबडी, जो जो लीडर्स है सब, सभी पब्लिक का सपोर्ट आपके संग ही रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करके दिखाते हैं तब जाके आपके नाम अच्छा होगा और वोट आप ही को करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है कि किसी और लीडर ऑपोजिशन पार्टी के बारे में गंदा चीज़ बोल के जीतने की कोशिश मत करो। अगर अच्छाई चाहती है तो अच्छाइयाँ करो। तिपरासा को अगर थानसा करवाना चाहता है तो थानसा में रखो। हम तो यही बोलना चाहेंगे तिपरासा लोग, आप जहाँ भी है, हम सिर्फ थानसा रहने की कोशिश करेंगे और थानसा रहेंगे, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, ज़्यादा भी पॉपुलेशन नहीं है हम लोगों का। यही बात बोल के मैं बंद कर देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ देते रहने के लिए। बैंगलोर तिपरासा की टीम, वॉलेंटियर टीम की तरफ से हम सबको धन्यवाद कहते हैं। हमने बहुत सारे हेल्प करे हैं और करते रहेंगे। किसी को जो भी हेल्प चाहिए रहेगा, बैंगलोर में रहने वाले हमको ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मैं दिनेश दत्त वर्मा, बैंगलोर त्रिपुरा वॉलेंटियर टीम की तरफ से सबको नमस्कार करता हूँ एंड हम बाय।